आप जुड़े हुए रहिएगा, आपका मन रहेगा गुरु से जुड़ा हुआ। तो गुरु करते क्या है कि आपकी हमारी चेतना को परिमार्जन करते हैं, यानी हमारी आपकी चेतना को अविकसित ज्ञान को विकसित करते हैं। ये गुरु के काम है। यानी गुरु का ये काम नहीं है कि गुरु जो है हमें आपको, जैसे आप बाहर में रहते हैं ना, आप कुछ खा रहे हैं ना, बाहर में रहते हैं कुछ पी रहे हैं, ये सिर्फ शिष्टाचार मान्य नहीं है। यानी आप क्या खाते हैं पीते हैं, जब आपके पास सही ज्ञान होगा तब ना सही गलत काम को छोड़ दीजिएगा ज्ञान से ना। यानी आप कर रहे हैं, बहुत लोग ये समझता है कि शिव शिष्टा पूजा है, हम नहाएंगे नहीं नहाते हैं, नहीं धुआते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गुरुकुल है सर, और इस गुरुकुल में आप वह शिव से जुड़िएगा, वह शिव से आप जुड़िएगा तो आपको इस गुरुकुल में जो है जुड़ने के लिए आपको जो है मात्र यह 3 सूत्र का पालन करना होगा। सूत्र को पालन करने के लिए आपको कहीं जाने आने की नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ता किसी से बनता है तो मन से बनता है। मन ही शैतान होता है, मन ही साधु होता है। यानी संबंध हमारा आपका मन बनाता है। आप बताइए, आप जींस पैंट पहने हुए हैं, आपके बाबूजी धोती पहनेंगे तो क्या उनको पिताजी नहीं मानिएगा? बिल्कुल है ना। मान लीजिए हम मीट मछली नहीं खाते हैं, हमारे पिताजी मीट मछली खाते हैं, तो क्या मेरे पिताजी नहीं है? यानी मन आपका ना भैया, मन संबंध जो है ना किसी से चेला मन बनेगा। यानी रिश्ता हमारा आपका मन बनाता है, यानी हमारा आपका शरीर नहीं, ये साधन है। यानी मन ही शैतान होता है, मन ही साधु होता है, मन ही चोर होता है, मन ही उचक्का होता है, सारा मन के खेला है। तो मन जो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ेगा तो वह शिव जो है हमारे आपके मन को, हमें आपको मन के जो है से परिवर्तन करते हैं, हमारे आपके मन को जो है वो विकसित करते हैं। हमारे आपके मन को, सही मन को, हमें आपको जो गलत दिशा में मन जो भाग रहा है उस मन को सही चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। यही गुरु की दया है, यानी यही गुरु की दया है। मन को जो है ना से कन्वर्ट करते हैं, है ना। यानी शिव जो है हमें आपको रास्ता दिखाते हैं, जो रास्ता हम भटके हुए रहते हैं उस रास्ता पे हमें आपको गलत रास्ता से सही रास्ता की ओर ला जाते हैं। इसीलिए अभी जो नज़र उठा के देखिएगा तो हर आदमी को गुरु की जरूरी है। क्योंकि अभी हम तो BA MBA किए हुए हैं, लेकिन मेरा संस्कार विचार देख लीजिए, आप हमसे बड़े हैं, कैसे बात करना है नॉलेज नहीं है। नहीं एगो बात करते हैं ना, हम मतलब मान लीजिए हम BA किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं ना, हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप हमसे बड़े हैं, आपको कदर करने के हमारे पास ज्ञान नहीं। एजुकेशन बहुत है, आखिर क्या हो रहा है समाज में, यानी लोग पढ़े लिखे हैं, ये चाचा जी बुजुर्ग है, आप बड़े आदमी हैं, चाहे हमसे रिश्ता में उम्र में बड़े हैं, लेकिन हम आपको सम्मान करने का हाल नहीं। यानी क्या है ये, हमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण। आई हमारे आपके अगल बगल में कोई बेचारा दवा के बिना मर जाता है, कोई गरीब आदमी का बेटी की शादी नहीं होता है, हम लोग जो है 1000 2000 10,000 का दारू पी जाते हैं, इधर उधर उड़ा देते हैं, लेकिन किसी मजबूर को सहारा नहीं बनते। कारण क्या है? ये सब क्या है? अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान होता तो मानव के विषय में कहा गया कि मानव एक दूसरे के साथ देता है, मददगार होता है, उसके अंदर प्रेम की भाव होता है ना भैया। इसीलिए गुरु सबको जरूरी है। एक गुरु से जुड़िएगा ना तो ये गुरु सब कुछ आपको बढ़िया करते हैं। आप जो काम धंधा करिएगा उसमें आपको समझाएंगे, जीवन जीने की कला को सिखाएंगे, आपका जीवन कैसे सुंदर होगा, परिवार फैमिली सारे चीज को महादेव बढ़िया करते हैं, सुपर एंड बेटर करते हैं। आप एक बार जुड़ के देखिए, ये ब्रांडेड गुरु है। वह शिव जो है, पहले शिव गुरु तभी धरती पर कोई गुरु, वह शिव जो है वो जगत गुरु, आदि गुरु, यानी गुरुओं के गुरु, गुराधिपति, महागुरु से संबोधित किया गया है। यानी तमाम ज्ञान की गंगा शिव से चला है। शिव पहले है पिता, तब धरती पर कोई पिता बना है, पहले गुरु है तब बना है। तो उन्हीं से जब जुड़ जाना है, इतना अच्छा मार्ग है, इसमें तो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, कहीं मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको करके देखिए भैया, और करके देखिएगा, सही में उस महादेव की दया से आपका सारा चीज़ बढ़िया होगा। आप एक बार आजमाइए ना। हम ही नहीं कर रहे हैं कि आप करिए, मैं कह रहा हूँ कि भैया इस सूत्र को आप फायरिंग करके देखिए, अपने लाइफ में आप आजमा के देखिए। अगर जांच में सही में हम कह रहे हैं कि आग है, आप कह रहे हैं राख है, एक बार हाथ डाल के देखिए ना, आग है कि राख है, आपको पता चलेगा हाथ डालने के बाद ना। तो हम कह रहे हैं कि वह शिव से आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए, गुरु रूप में जो सवाल करना है आप कर लीजिए। एक बार आप आजमा के देखिए, और आजमा के देख के आप करके देखिए, आप सही में वह शिव अगर जवाब देते हैं तो निरंतर करते रहिए, कहीं किसी को छोड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, और नहीं देते हैं तो छोड़ दीजिए। तो इसमें हमारे साहब हरिंद्रानंद जी बताए कि शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र की जरूरत है, जो 3 सूत्र कोई भी लोग कर सकता है, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा कोई भी लोग इस सूत्र को अपने जीवन में लागू कर सकता है। तो सूत्र में आपको क्या करना है, तो मन ही मरुआ शिव से दया की याचना करना है, अपने मन में सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी इसको सोचना है, शिवालय से लेकर शौचालय तक। अब बाथरूम में भी है तो आप मने मन वह शिव से दया की याचना कर सकते हैं। आप कहीं भी है, आप हाथ धोए हैं नहीं धोए, खाना खा रहे हैं, मने मन रास्ते से जा रहे हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। प्रथम विधा है, कहीं आप नहाए ना नहाए कहीं से कर सकते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल है ना। पहला विधा,
दूसरा में हमारे साहब कहें कि गुरु आदेशित कर्म है गुरु की चर्चा करना, यानी शिव गुरु की बातें करना, यानी गुरु स्वरूप की बातें। अब हम आप बैठते हैं तो दूसरे की निंदा शिकायत राजनीतिक पॉलिटिक्स बहुत सारा बात करते हैं, इससे हमारे आपके जीवन में कुछ नहीं मिलता है। वह शिव की बात करिए भैया जिनकी इच्छाएं से हमारी आपकी सांसें चल रहा है, ये ज़िंदगी चल रहा है, ये परिवार चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, सब तो उन्हीं की इच्छा से चल रहा है ना। हो हमारा आपका मर्जी चलता है, ये शरीर पे हमारा आपका ताकत चलता है। अगर हमारा आपका ताकत चलता तो हमारे आपके सामने हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग चले जाते हैं, सब कुछ होता है, हम किसी को ज़िंदगी बचा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए वह शिव की बात करने से, हमें आपको एक दूसरे को बताने से वह शिव की दया हमें आपके जीवन में आता है और शिव हमें आपको सिखाते हैं। गुरु का यही आदेश है, यानी कर भला तो हो भला। आइए अगर आप किसी को मदद करने के निकलिए तो घर घर आज सब लोग कहेगा हमको करिए, लेकिन गुरु के दान देते हैं, महादेव से लोग जुड़ेगा, महादेव के बारे में किसी को बताते हैं तो महादेव पूरा दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, पूरा दुनिया को अच्छा कर सकते हैं ना। उनकी दया एक बार होगी तो पूरा संसार बढ़िया हो सकता है। इसीलिए गुरु की चर्चा करना है, और जितना गुरु के बारे में गप कीजिएगा ना, जितना दूसरे लोगों को गुरु के बारे में समझाइएगा, उतना मन आपका समझते चला जाएगा। यानी किसी को हम स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो हम भी तो चले जाते हैं साथ साथ ना। अगर किसी को स्टेशन जाइए पहुंचाने, ढोली स्टेशन चाहे मुजफ्फरपुर, तो आप भी साथ साथ जा रहे हैं। यानी गुरु की चर्चा, यानी शिव गुरु के बारे में एक दूसरे लोगों को बताना, जिसे अभी हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु का आदेशित कर्म है गुरु की चर्चा करना है। दूसरा सूत्र हो गया, कहीं भी बैठिए, कोई लोग मिलते हैं उनसे गुरु की बात कीजिए। और ये गप करने से भैया आपके रोजी रोजगार, जीवन रोटी, जीवन समय सारा में परिवर्तन होने लगेगा, आपका जीवन बढ़िया होना है सिर्फ गप करने से। जब से न तब से गुरु मिलेंगे गप से। यानी अभी के समय जो है, एक मिनट होगा, अभी के समय जो है हम लोग जब तब नहीं कर पाते हैं, हम लोग से साधना नहीं होता है, न पूजा नहीं हो रहा है, हम लोग पूजा पे बैठे हुए रहते हैं। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो आपका मन होता है कि कहीं लेट ना हो रहा है। कोई किसान अगर खेत में काम करता है तो उसको अपना खेती पर सामने आ जाता है कि हम लेट हो जाएंगे। कोई दुकान खोलने वाला है तो उनसे जब तक अभी पूजा हो कहाँ रहा है, मन ही नहीं ठहर रहा है। लेकिन गप कर रहे हैं तो जिस समय किसी का हम चर्चा करते हैं तो मन उसके प्रति हमारा आपका होता है। इसीलिए गुरु की दूसरा सूत्र में चर्चा करना, एक दूसरे से बातचीत करना है। और जैसे ही बात कीजिएगा आप उसको लगेगा कि हमको तो कुछ आता नहीं है, आप बात करिएगा महादेव को कह के कि महादेव दया कीजिए हम भी आपका बात करें, उसी महादेव ऑपरेट हो जाता है।